हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सोचा क्यों ना आज इस बारे में बात करें कि रिलेशनशिप को हील कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रिलेशनशिप को हील करना है या अपनी अपने आप को या अपने उन उम्मीदों को। देखिए, अच्छा बुरा हम डिसाइड करते हैं कि वो इंसान ने हमारे साथ ऐसा करा, उसने हमें धोखा दिया, या फिर वो इंसान जो है उसका बिहेवियर बहुत बुरा रहा हमारे साथ। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला था, आप अच्छे थे या आप अच्छे हो क्योंकि आप ऐसे ही बने हो, आपकी परवरिश ऐसे ही हुई है। लेकिन सामने वाले ने क्या किया, उसने बुरा किया, उसने गलत करा, उसने आपको टॉर्चर करा, तो उसके संस्कार, उसकी परवरिश, या फिर वो ऐसे माहौल से निकला, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस सोल के बहुत कर्मा हैं, जो उसके ट्रेड ऐसे हैं, जो उसके लक्षण ऐसे हैं कि वो आपके साथ नहीं, वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करेगा। और आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। कोई आपके साथ बुरा करके जाएगा, आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आप कोस भी दोगे सामने वाले को, पर आप चाहकर भी वैसा नहीं कर पाओगे जैसा आपके साथ हुआ। तो बात चल रही थी रिलेशनशिप को कैसे हील करना है। देखिए, कोई रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती का था, चाहे रोमांटिक कनेक्शन था, चाहे आप मैरिड थे उस इंसान के साथ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसा किया गया कि आप टूट गए, आपका विश्वास उठ गया रिलेशनशिप के ऊपर से। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हील क्या करना है, क्योंकि उसके बाद आपका विश्वास उठ गया तो आप यही सोचोगे कि हर कोई ऐसा होता है, ऐसे ही लोग लाइफ में आएंगे, मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। आपने वो जो आपके साथ हुआ, उसने उस चीज़ ने आपको इस तरह से बना दिया, आपकी सोच इस तरह से बन गई कि देखो मेरे साथ तो होता ही बुरा है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो पहले तो इस सोच को बदलना है। अब से आपने अपने आप को ऐसे बोलना है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को ये वाली अफर्मेशन देनी है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी बात, रिलेशनशिप को हील करना। रिलेशनशिप को हील करना क्या है, डिपेंड हो गए ना हम। सामने वाला अच्छा लग रहा है लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बार बार अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी नेचर वैसी है, उसको नहीं पसंद। शायद उसको भी डर है कहीं ना कहीं, उसको लगता है कि कोई चेप हो रहा है कहने के लिए तो बात बहुत रूड लग रही होगी कि चेप हो रहा है, पर क्या पता वो ऐसे माहौल से निकला है जहाँ पे उसको लाइफ ने इतना प्रैक्टिकल कर दिया है। या फिर हो सकता है कि पसंद नापसंद तो हर किसी की होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि लाइफ में रिलेशनशिप में आए, बाद में धोखा दे के चले गए, क्योंकि उनको आदत थी वैसी ही, उनको उनको इमोशंस समझ नहीं आते थे। जब उनको लगा कि इमोशंस ओवर हो रहे हैं तो वो भाग गए,
क्योंकि उनका माहौल वैसा था, उन लोगों ने इमोशन से कभी डील नहीं किया होगा, तो उनको समझ नहीं आए, वो निकल गए। तो रिलेशनशिप को हील करना सबसे पहले खुद को हील करना होता है। और खुद को हील कैसे करना है? अपने अंदर देखना है कि क्या ट्रिगर हुआ है, क्या क्या ट्रिगर किया सामने वाले ने। रिजेक्शन फील हुई आपको कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद वो उसका ओपिनियन। रिजेक्ट करा है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि आपके अंदर कोई कमी है। शायद वो इंसान को इमोशन समझ नहीं आते, अफेक्शन समझ नहीं आती। शायद उसने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं। शायद उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई ही नहीं कि उसको इमोशन समझ आए। हमारा ओपिनियन ये था कि हमें वो पसंद आई, है ना। लेकिन उसका भी तो कोई ओपिनियन मैटर करता होगा, है ना। तो रिलेशनशिप हील करने का मतलब ये है कि पहले अपने अंदर देखना है, झांकना है कि क्या चीज़ है जो हमें ट्रिगर कर रही है। इसने क्या ट्रिगर करा है, हमें रिजेक्ट करा है, क्यों करा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर अगर हम ये सोचें कि हर कोई हमारी तरह नहीं बना। हम एक परिवार में रहते हैं, वहाँ पे भी हमारी सोच नहीं मिलती, वहाँ पे भी हम झगड़ा कर लेते हैं। हम फैमिली में भी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हमारे सोच नहीं मिलती। तो जब हमारी फैमिली के अंदर सोच नहीं मिलती तो फिर किसी बाहर वाले के साथ कैसे मिलेगी? और मिल जाए सोच तो बहुत बढ़िया, और अगर ना भी मिले तो क्या दिक्कत। तो रिलेशनशिप हील करने से पहले हमें अपने अंदर उन चीज़ों को जो हमने एक जोड़ घटाव बना लिया है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये ज़्यादा है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ या मैं वैसा हूँ, वो ऐसा वैसा होना अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो इसमें अपने आप को डिमोरलाइज करने की बात नहीं है। हर किसी को हक है चूज़ करने का। अगर कोई रिलेशन में आने के बाद भी आपको रिजेक्ट करके जा रहा है, दैट मीन्स कि शायद एक होता है ना, दूर के ढोल सुहावने। पहले उसको अच्छा लगा आपका, अब जैसे एक होता है ना कि हाँ, सामने वाला गुड लुकिंग है, अच्छा है, अच्छी है, लेकिन जब वास्ता पड़ा एक दूसरे की आदत से तो वो इंसान तो वैसा था ही नहीं। अब उसको वो बोझ लगने लगा, ओवर इमोशनल होना। शायद वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, शायद रूड है, शायद ट्रेट वैसे हैं उसके, शायद नेचर वैसी है उसकी, उसको नहीं समझ आता तो उसने बीच का रास्ता भागना ही समझा। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात। हाँ, आपको एक सबक तो सिखाया ना उसने कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम बहुत इमोशनल हो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। अफेक्शन होना अच्छी बात है, इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर गिविंग होना अच्छी बात नहीं है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप हील करना, यानी कि हमें अपने आप को हील करना। जो रिजेक्शन हमने फेस करी है उसको हील करना, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको सुधारना। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे और इस बात को फॉलो भी करेंगे। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।